Good morning, all of you. Today we will learn about chapter 9 between First World War, Germany in Nazi War and Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वार जो है हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था, इसका रीज़न क्या था और किस प्रकार से जर्मनी में हिटलर के जो है एस्टेब्लिश्ड हुए थे, तो उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आपको समझा चुके हैं। आज हम किस प्रकार से जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। In 1939, Britain and French declared war on Germany in support of Poland. This steps cycle of the war into a world war. Germany quickly worked out its war strongly. मतलब जैसे ही पोलैंड पर जर्मनी ने अटैक किया, वैसे ही ब्रिटेन और फ्रेंच ने उसके माने जर्मनी के अपोज्ड में जो है पोलैंड के सपोर्ट में उसने क्या किया, वर्ल्ड वार की घोषणा मतलब वॉर की घोषणा कर दी। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है स्लोली क्या हुआ, जर्मनी ने अदर क्षेत्रों में अटैक करना शुरू कर दिया। जर्मनी ने तुरंत ही क्या किया, यूरोपियन एंड फ्रेंच जो थे उन क्षेत्रों में किया 1940 में, और इस प्रकार से नॉर्थ अफ्रीका पर उसने अटैक कर दिया जहां पर ब्रिटेन के कॉलोनीज थे। इटली एंड जापान ने भी डिक्लेयर कर दिया जो जर्मनी के पक्ष को लेकर उसने किस पर जो है जर्मनी के पक्ष को लेकर उसने अटैक कर दिया। और इस प्रकार से ये इटली, जर्मनी और जापान ने मिलकर एक जो है ट्रीटी की, और उसी ट्रीटी को क्या नाम दिया, एक्सेस पावर के नाम से जो है कहा गया। 1945 जापान अटैक्ड द यूएसए एंड जर्मनी अटैक्ड द सोवियत यूनियन। इस प्रकार से जब इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया तो ये जो सोवियत यूनियन, यूएसए और ब्रिटेन थे उन्होंने भी डिफाइन किया, मतलब मूवमेंट में आ गए। और उसके बाद जो है इन्होंने टुगेदर विथ ब्रिटेन, फ्रेंच एंड अदर एंटी जर्मन नेशन, मतलब जर्मन के विरुद्ध में जो लोग थे वो सब एक हो गए और उन्होंने भी एक जो है ट्रीटी कर लिया, एक पावर बनाया जो क्या है एलाइड पावर कहलाया, आल्सो कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना गया। इसके बाद यही लोग क्या किए, आगे चलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज भी किए थे। इन सब के जो यानी संयुक्त सेनाएं थी, जिस प्रकार से सोल्डर्स लोग कार्य किए, उसके बाद जर्मनी का डिफेक्ट होने लगा, मतलब डिफीट होने लगा। जर्मनी जो एक्सेस पावर के लोग थे उसका डिफीट्स होने लगा। शुरू में मतलब क्या हुआ कि रशियन मिलिट्रेंस की जो है डिफीट होने लगा था। जर्मनी को वहाँ पर क्या मिला था, विन्स होने लगा था, जीत होने लगी थी। उसके बाद धीरे जैसे ही लेनिनग्राड पर जो है उसने अटैक किया 1942-43 में, तो रशियन जो सोल्डर्स थे उसने क्या किया, उस जर्मनी पर अटैक कर दिया और इस प्रकार से जर्मनी का क्या होने लगा, डिफीट होने लगा। और धीरे धीरे जर्मनी जो है हार का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगा। इधर जो है ब्रिटेन और यूएसए ने क्या है फ्रांस उस समय जो है जर्मनी के कब्जे में आ गया था, उसको छुड़ाने के लिए उसने क्या किया, उस पर अटैक किया। इस प्रकार से जब दोनों तरफ से अटैक हुआ तो हिटलर इसको बर्दाश्त नहीं कर सका और हिटलर ने जो है सुसाइड कर लिया। जैसे ही उसने सुसाइड किया जो है वहाँ पर यूरोपियन क्षेत्रों में जो वर्ल्ड वार है वो समाप्त हो गया। डूरिंग द प्लेस ऑफ द वार, उसी समय जो है क्या हो रहा था, ब्रिटेन एंड द यूएसए थॉट टू गेट द लेटिंग, मतलब उस समय फ्रांस और को छुड़ाने में ये लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाए। लेकिन उस समय जो है जैसे ही इटली के क्षेत्र में पहुँचे, मतलब उनके कैपिटल पर जो है ये लोग अटैक किया और ब्रिटेन और यूएसए ने अपना अधिकार किया, वैसे ही मुसोलिनी ने भी क्या कर लिया, जो है सुसाइड कर लिया। और इस प्रकार से इटली में भी फांसीवाद की समाप्ति हो गई। बट जो जापान था अभी भी जो है नहीं अपना युद्ध वार को जो है रोका था, इसलिए उनके जो 2 सिटीज़ थे हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहाँ पर जो है यूएसए ने क्या किया, एटम बम जो है गिराए। बम गिराने से उनको काफ़ी जो है नुकसान हुआ
और नुकसान होने के कारण, लॉस होने के कारण वो आगे और लॉस नहीं चाहता था और उसने क्या कर दिया, जो है आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब वो सरेंडर कर दिया। सरेंडर किया करते ही पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, वर्ल्ड वार समाप्त, सेकेंड वर्ल्ड वार का जो है एंड हो गया। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार एंड तो हो गया, बट उससे जो लॉस हुआ वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि लोग जो है सोल्डर्स जो है युद्ध किया करते, लेकिन इसमें क्या है, आम जो पब्लिक थे उन पर भी अटैक किया गया। जापान के जो 2 सिटी पर जो नुकसान हुआ उससे इन्वायरमेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ा, और आज भी कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोल्डर ही नहीं, आम पब्लिक भी इसमें शामिल हुए थे। कई जो सिटीज़ थे वो ही नष्ट हो चुके थे, और इसके अलावा कई लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारा नुकसान किसमें हुआ था, इस वर्ल्ड वार के कारण हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा अधिक भयानक था, जो 20वीं सेंचुरी में हुआ था। इसमें अधिकांश समय इंडस्ट्रियल में भी क्या हुआ था, वेपन्स जो है तैयार करने के लिए इसको किया जाता था, हथियार आदि बनाए जाते थे, जिस वजह से जो है जो उद्योग धंधे हैं वो भी क्या हो गए, मतलब नष्ट हो गए। जो यानी हमारे देश के अलावा अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार 50 years of the 20th century within there's horrifics। इस प्रकार से देखा गया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा अमानवीय था, जहाँ पर जो है जर्मनी ने इनह्यूमन्स ट्रीटमेंट किया, वहीं पर जो है एटम बम जो है गिराने से भी काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी जो है क्षति इकोनॉमिक्स तरह से भी हमको हुआ, इकोनॉमिक हमारा लॉस हुआ। पूरे वर्ल्ड वार में इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही वीक हो गए, और अब जो शक्तिशाली देश थे वो भी क्या हो गए, मतलब वीक हो गए, धीरे धीरे अपने इकोनॉमिक्स को जो है सुधारने में वो लग गए। इस प्रकार से वर्ल्ड वार का इफ़ेक्ट भी पड़ा। आज टुडेज इतना ही।